आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पे। और हम हाजिर हैं फिर आपके सामने एक और नया एमसीक्यू टेस्ट लेकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं एज अ उर्दू सब्जेक्ट एमए के लिए, उन्हीं के लिए सीरीज़ चला रखी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो मॉक टेस्ट है वो शुरू करते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश किस सन में हुई? तो चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो चार ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसी पे टिक करके उसी की निशानदेही करके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1817। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 1817 में हुई। नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब हुई? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 1713। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश 1713 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1781। 1781 में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? मीर अमन का तखल्लुस क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मीर अमन का तखल्लुस लुत्फ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल बिलाग का एडिटर कौन था? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद अल बिलाग के एडिटर थे। इनका दूसरा रिसाला भी इम्पोर्टेंट है और वो है अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नज़्म एक पहाड़ और गिलहरी किसने लिखी है? इकबाल, नज़ीर, महरूम या शफ़ीउद्दीन? तो इसका जो सारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन ए एक पहाड़ और गिलहरी नज़्म जो है वो किसकी है? वो इकबाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक मसनवी गो का नाम लिखें। इसमें से बताना है कि कौन से इसमें एक मसनवी गो शायर है, शुबली नुमानी, गालिब इकबाल या मीर हसन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मीर हसन एक मसनवी गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जो है आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आगा हसन काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गालिब ने 1857 के हालात पर फ़ारसी में जो किताब लिखी थी उसका क्या नाम था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन ए दस्त नबू। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली का लाल किला किस बादशाह ने बनवाया था? देखिए तारीख के एतबार से सवाल है, हिस्ट्री का सवाल है उर्दू में, फिर भी थोड़ी सी आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर सबको मालूम होगा और वह ऑप्शन डी दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। और ताजमहल भी शाहजहाँ ने ही बनवाया है अपनी बेगम की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। काबली वाला किसने लिखा? जाकिर हुसैन, रविंद्रनाथ टैगोर, शौकत थानवी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 है, मदह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? यानी कि मदह जो है वो किस सिन्फ का जुज़ है? तो क्वेश्चन नंबर इसका 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कसीदा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महरूम का पूरा नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तलूक चंद। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
एक अंग्रेज़ हाकिम से मुलाकात किसका मज़मून है? मुंशी सज्जाद हुसैन, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद या नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नज़ीर अहमद इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को किस सन में पद्म भूषण मिला? क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1990 में, 1990 में डॉक्टर अब्दुल कलाम को पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ख़त्म इल्क़ाब किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17 है। गालिब के मशहूर शागिर्द थे, 4 दिए गए, सर सैयद, हाली, शुबली, इनमें से कोई नहीं। तो सबको मालूम होगा इसका आंसर कि गालिब के मशहूर शागिर्द कौन है? वह ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्होंने यादगार गालिब लिखी है, जो गालिब की खुद नशिस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू की पहली नसरी किताब किसे तस्लीम किया जाता है? सबरस। आंसर इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। उर्दू की पहली नसरी किताब सबरस को कहा जाता है, जो जिसके मुसन्निफ़ का नाम मुल्ला वजी है, जो 1045 ईस्वी में और सन 1635 में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दरख्वास्त के माने है ख़त के। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये अर्ज़ी के। दरख्वास्त कहते हैं एप्लीकेशन, यानी कि अर्ज़ी, किसी के लिए आपको आपके सर या टीचर को लिखनी होती है दरख्वास्त, उसे ही कहते हैं अर्ज़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसने मरासिले को मुकालमा बना दिया? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गालिब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौमी तराना कितने सेकंड में गाया जाता है? जो हमारा है जन गण मन, उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 22 सेकंड में वो गाना जाता है। और ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिनका असल नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ख़त के ज़मन में मकतूब एलिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसके नाम ख़त लिखा जाए उसे कहते हैं मकतूब एलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जिस नज़्म में हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान किए गए हों, उसे शायरी की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उसे नात कहते हैं। हम्द कहते हैं, जो खुदा के तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, खुदा की तारीफ़ जिस नज़्म में बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको मालूम होगा और वह ऑप्शन ए, हम्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी क्वेश्चन नंबर 25, सहरुल बयान के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का वो होगा ऑप्शन बी, बयान का जादू सहरुल बयान के लफ्ज़ी मायने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कुंदन किसका मजमून है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। सौदा का ताल्लुक़ किस सिनफ से ज़्यादा था? सौदा का ताल्लुक़ किस सिनफ से ज़्यादा था? तो ये तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर, और वह ऑप्शन डी, कसीदे के उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ था। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप जो हमारे PDF के जो MCQs हैं आपको किस तरह से अच्छे लगते हैं। इस बात के हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें, ताकि हम आपके लिए जो PDF के क्वेश्चन बना रहे हैं, जो MCQs आपके साथ लेके आ रहे हैं, क्या वो आपको बेनिफिट दे रहे हैं या नहीं, इस बात का आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चौक इंडस्ट्री एकेडमी के बारे में बताएं कि उस चैनल पर उर्दू के MCQs की सीरीज़ चल रही है, जिससे वो जुड़े और जो उनका ख्वाब है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में MA करने का, वो उनका मुकम्मल हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन मरसिए के लिए मशहूर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर अनीस जो है वो मरसिए के लिए मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर हसन किस चीज़ के लिए मशहूर हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मसनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन ड्रामेकार कन नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो होगा ऑप्शन डी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तनकीद क्या है? ड्रामे का अरकाने जुज़्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, गालिब की सवाने हयात यादगार गालिब किसने लिखी? तो देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मालूम भी होगा और वो है ऑप्शन सी, हाली ने यादगार गालिब लिखी है, जो गालिब की सवाने हयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? ऑप्शन ए, लबे साहिल और मौज, मेले की सैर, इकबाल मंदी की अलामत, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिराक गोरखपुरी की ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा किस शहर में गुजरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। फिराक गोरखपुरी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इलाहाबाद में गुजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तशबीब किस सिन्फ सुखन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कसीदे में तशबीब होती है, जो कसीदे का पहला जुज़्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आग का दरिया किसने लिखा? ये एक नोवेल है, बहुत ही फेमस नोवेल है और इसी में शऊर की रो की टेक्निक सबसे पहले इस्तेमाल की गई है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कुर्रतुल ऐन हैदर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विकट कहानी किसने तहरीर की? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अफजल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पर और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबको मालूम होगा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हारी ने मुकदमा शेर व शायरी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दरियाए लताफ़त किस किस्म की किताब है? कवायद, तनकीद, नावल, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी। तो सभी को मालूम होगा और इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, दरियाए लताफ़त कवायद पे की किताब है और इसे किसने लिखा है? इसे इंशाअल्लाह खां इंशा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी नज़्म साहिल लुधियानवी की है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, परछाइयाँ साहिल लुधियानवी की नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कफन किसका अफसाना है? कफन किसका अफसाना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद का ये अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। परी चेहराए नसीम किसका खाका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सादत हसन मंडू का ये खाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की? सज्जाद ज़हीर, अली सरदार जाफरी, मजनू गोरखपुरी, या कलीमुद्दीन अहमद? तो सभी को मालूम है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई सज्जाद ज़हीर ने की
और तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में 1936 में हुई थी, ठीक है, और जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आमतौर पर रुबाई किस बहार में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी किसे कहते हैं? मंजूम किससे बयान करना, ऑप्शन बी नसर दास्तान बयान पेश करना, ऑप्शन सी हिकायत बायार गफ्तगन, या डी किसी की मदह करना। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मंजूम किस्सा बयान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट है लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज है। मकतूब एलिया से क्या मुराद है? ख़त लिखने वाला, ख़त पहुंचाने वाला, खूबसूरत ख़त, या ऑप्शन डी है जिसको ख़त लिखा जाए। तो इसका आंसर सभी को मालूम होगा और वह ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी, जिसको ख़त लिखा जाए उसको मकतूब एलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी मजमून का खुलासा लिखने से क्या मुराद है? किसी मजमून का खुलासा लिखना से क्या मुराद है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है, तखलीस लिखना। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन सी दुरुस्त है। किसी एक मुसन्निफ का नाम बताइए। किसी एक मुसन्निफ का नाम बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल में रख सकते हैं क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा कि किस किताब का है, तो इसे आप डाउट में रखिए, ठीक है, क्योंकि किताब का नाम शायद टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब मैं तालिब इल्म था सबक किसने लिखा है? जब मैं तालिब इल्म था सबक किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये गांधी जी ने लिखा है, जब मैं तालिब इल्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रीछ का बच्चा किसकी नज़्म है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी को इसका मालूम भी होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़्म है रीछ का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के मॉक टेस्ट का हमारा बिल्कुल आखिरी सवाल है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन था? ऑप्शन ए है वली दक्कनी, ऑप्शन बी सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये MCQ टेस्ट जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का एक और मॉक टेस्ट लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।